बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ। देखें, कल एक्चुअली हमने बात की थी डायमेंशंस की। कल हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले तो ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियर है। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। देखें, कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो सब पेपर में 1 नंबर के एमसीक्यूज थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पेपर में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर आपको याद हो कि डायमेंशंस बेसिकली होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को शो कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, तो डायमेंशन हमारे पास 3 थी। कैपिटल एम मास को शो कर रहा था, कैपिटल एल लेंथ को शो कर रहा था, कैपिटल टी टाइम को शो कर रहा था। वरना सेकेंडरी की जो क्वांटिटीज हैं, जैसे टेम्परेचर है, उसकी भी डायमेंशन होती है केल्विन, और करंट है जो आप सेकेंड में पढ़ोगे उसकी यूनिट होती है एम्पेयर, तो उसकी भी डायमेंशन एक्चुअली एम्पेयर ही होती है। बट आज जो क्वेश्चन हमने करने, जो कल एक्चुअली अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स के मुख्तलिफ फॉर्मूले होते हैं, मुख्तलिफ इक्वेशंस होती हैं, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि आप पढ़ते हो पेपर के अंदर। ठीक है, उन इक्वेशंस को बेटा आप चेक कीजिएगा, स्क्रीन शेयर होकर दोबारा किया मैंने, अब चेक करें स्क्रीन आ रही है, काइंडली जल्दी से चेक कर बताएं। ठीक है, फाइन, थैंक यू। देखें, उन फिजिक्स के मुख्तलिफ फॉर्मूले, मुख्तलिफ इक्वेशन, मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको चेक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए कि आया के फॉर्मूले सही हैं या गलत हैं, हम सहारा लेते हैं डायमेंशन का। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन इक्वेशन को चेक करने के लिए, इन इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हम सहारा लेते हैं डायमेंशंस का। तो पेपर में सम टाइम कोई सी 2 इक्वेशंस आती हैं, बुक में कम दी हुई है, मैं आज पास्ट पेपर्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। मिसाल के तौर पे अब एक क्वेश्चन मैंने आपको शो किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आप मैट्रिक चैप्टर नंबर 3 मोशन में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, जो पेपर में बेसिकली आपने मैट्रिक में प्रूफ के तौर पे आती थी। अब आपने चेक करना है कि आया के फॉर्मूला सही है या आया के ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला गलत है, इसको चेक करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम सहारा लेंगे किसका बेटा? डायमेंशन का। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या करते हैं? वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, या फिर आपके पास लेंस इक्वेशन है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू। उन इक्वेशन को चेक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए कि आया के फॉर्मूले सही हैं या गलत हैं, हम डायमेंशन का सहारा लेते हैं। तो डायमेंशन का एक बड़ा फायदा क्या है, इससे हम इक्वेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, टेस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको करते कैसे हैं, तो ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। पेपर में एटलीस्ट 2 इक्वेशंस पूछी आती हैं और सल चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि डायमेंशनल टॉपिक 4 मार्क्स का पूछा जाए। अच्छा ना, तो क्वेश्चन क्या आता है? वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्टेड। आपने वेरीफाई करना है कि आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं वो डायमेंशनली करेक्टेड हैं या करेक्टेड नहीं है, करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। तो पहले आपको दी है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, आपने इक्वेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, तो आप इसको बेटा कैसे करेंगे जरा देख लीजिएगा, मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, आपने इक्वेशन वेरीफाई करनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनको आप देखिएगा, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं या इक्वेशंस हैं, पहले आपने उनको चेक करना होता है कि आया के वो इक्वेशंस, मतलब जो भी इसमें वेरिएबल्स हैं, जो भी इसमें पैरामीटर्स हैं, आपने चेक करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी डायमेंशन क्या होती है। देखिए वी एफ और वी आई की डायमेंशन क्या होती है? वी एफ और वी आई की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1।
VF और VI की डायमेंशन आपके पास क्या होती है, LT-1, ये हमने कल सॉल्व की थी अगर आपको याद हो तो। और स्मॉल t शो करता है टाइम को, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T, ठीक है। VI VF इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, तो दोनों की डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होती है LT-1, अगर आपको याद हो ये हमने कल पढ़ी थी। टाइम, इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा, कैपिटल T। सो अब हम लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इक्वल टू VI प्लस AT। VF की डायमेंशन क्या है बेटा, LT-1। VF की डायमेंशन है LT-1। VI की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। एक्सलेशन की डायमेंशन क्या होती है, ये कल हमने सॉल्व की थी, कल का लेक्चर देख लीजिएगा जो बच्चे एब्सेंट थे, LT-2। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है बेटा, T होती है। अब देखिए LT-1 तो बेटा लेफ्ट साइड पे ऐसे ही आ जाएगा, LT-1 ने ऐसे लिखा, T इंटू टी, टी की पावर -2 दी हुई है यहाँ पे, T की पावर +1 दी हुई है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, एंड 2 - 1 क्या हो जाएगा, -1 ही बचेगा। तो ये LT-1 ऐसे ही आ गया, LT-1 ऐसे ही आ गया, और LT-1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, LT-1 एक्चुअली क्या हो जाएगा तरीके से, 2LT-1, यानी A + A क्या होता है, 2A होता है। तो LT-1 को आप क्या कह सकते हैं, 2LT-1। नंबर को हमेशा हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, LT-1 ही बचेगा, यानी LT-1 ऐसे ही आ जाएगा, LT-1 ऐसे ही आ जाएगा। बहुत से टीचर क्या करते हैं, LT-1 बेसिस आर सेम, उसको आप ऐड कर दें, LT-1 क्या हो जाएगा, 2LT-1 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर को हमेशा हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो 2 को कर दोगे निग्लेक्ट, क्या बचेगा, LT-1 बचेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। सो इट्स मीन दोस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि आपके पास अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन में गलती से VI पे, VI के ऊपर स्क्वायर लगा होता, या A पे स्क्वायर लगा होता, या टाइम पे स्क्वायर लगा होता, तो जब इसको आप सॉल्व करते तो आप चेक करते कि ये प्रूफ नहीं होता। तो फिजिक्स के जितने फॉर्मूले होते हैं, जितनी इक्वेशंस होती हैं, जितने एक्सप्रेशन होते हैं, उनको चेक करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको टेस्टिफाई करने के लिए कि आया कि फॉर्मूले सही हैं या गलत हैं, हम सहारा लेते हैं डायमेंशन का, ठीक है बेटा। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे मैं ये कैंट कॉलेज के ग्रुप पे इसको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं लेक्चर को दोबारा, और मुझे काइंडली बता दीजिएगा इस समझ में आया या मैं इसको रिपीट करूं, शाबाश, जल्दी से बताइएगा, चैट बॉक्स में मुझे लाजमी तौर पे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैक्सिमम बच्चे करें, ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हम आगे चलते हैं अब। अच्छा बेटा, अब हम इसके बाद वेरीफाई करते हैं आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या लिखी है भाई, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने आपसे पास में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, आपको पता होने चाहिए उन सबकी डायमेंशन। S शो करता है लेंथ को, तो उसकी डायमेंशन होती है L। VI वेलोसिटी, डायमेंशन क्या आएगी, LT-1, ठीक है। एक्सलेशन LT-2, और टाइम का क्या होता है बेटा, T होता है। S की डायमेंशन कल हमने निकाली थी L, VI होता है LT-1, एक्सलेशन LT-2, और टाइम का क्या होता है, T होता है। तो बेटा इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, S के बजाय क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, VI के बजाय क्या आ जाएगा, LT-1 आ जाएगा, टाइम के बजाय बेटा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, प्लस ऐसे आ गया। कांस्टेंट नंबर को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, ये डायमेंशन का रूल है, यानी इसको आप लिखेंगे क्या, 1 लिख दोगे। एक्सलेशन का क्या होता है, LT-2, और टाइम का क्या होता है, T होता है, T स्क्वायर आ गया। दोबारा सुनिएगा, S के बजाय बेटा L आ गया, VI LT-1, टाइम का क्या आ गया, T आ गया, हाफ को आपने निग्लेक्ट किया, A का होता है LT-2, और टाइम का क्या होता है, T स्क्वायर होता है। तो बेटा देखिए L ऐसे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, T-1 और T+1 क्या हो जाएगा, T-1 T+1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 क्या होगा, 0, तो खाली बचेगा L, ठीक है। यहाँ से क्या होगा बेटा, देखिएगा ये T का स्क्वायर +2 आएगा, T का स्क्वायर -2, तो देखेंगे L ऐसे आ गया,
t माइनस टू ऐसे आ गया, t प्लस टू आ गया, दोबारा रूल अप्लाई कर दिया, प्लस टू माइनस टू आपस में एडअप होंगे तो प्लस टू माइनस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी t की पावर जीरो बराबर होती है 1 के। और ये बात आपको पता होगी किसी भी नंबर की पावर जीरो 1 के बराबर क्यों होती है, यानी 2/2, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा, जरा देख लीजिएगा, किसी भी नंबर की पावर, जैसे m0 लिखा हुआ है या आपका लिखा हुआ है 2, आपके पास 0 लिखा हुआ है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर होती है 1 के। क्यों होती है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे अगर आपके पास 2/2 लिखा हुआ हो तो बेटा आंसर क्या आएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा 1। लेकिन अगर इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में सॉल्व करें तो क्या होगा बेटा कि 2 की पावर +1 है, 2 की पावर +1, और ये 2 था +1, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर +1 -1 क्या आएगा, 2 की पावर 0। तो असल में किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर इसलिए होती है कि आपके पास जो सेम नंबर होते हैं आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। 2/2 1 आएगा, 10/10 1 आएगा, x/x 1 आएगा, 100/100 भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो बेटा अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 0 जो कि बराबर हो जाएगी किसके, 1 के, तो यहाँ पे बचेगा l। ठीक है, तो अब l बराबर हो जाएगा l के, या चाहे तो मैथ की फॉर्म में से इसको ऐड नहीं करते, आप करना चाहे कर लें, l प्लस l क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, और 2 को आप निगलेक्ट करोगे तो l बराबर आएगा l के, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं दोस्त द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को, एक दफा दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा इसको आप सुन लीजिएगा। ठीक है, ये पेपर में 2 मार्क्स के एक इक्वेशन आती है और लाजमी तौर पे 2 इक्वेशन आएंगी 4 मार्क्स की। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना था S = VIT + ½ AT²। मैंने आपसे जुमला ये कहा कि इसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, आपको उनके डायमेंशन पता होने चाहिए। इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस कल का लेक्चर सुनना पड़ेगा। तो S डिस्टेंस को शो करता है, डायमेंशन होती है L, VI की डायमेंशन होती है LT - 1, एक्सेलेरेशन की होती है LT - 2, टाइम की होती है T। तो बेटा S के बजाय क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, VI LT - 1, टाइम का क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, हाफ को आपने किया निगलेक्ट तो क्या बचेगा 1, एक्सेलेरेशन का होता है LT - 2 और टाइम का क्या होता है T² होता है। ठीक है बेटा, तो L ऐसे आ गया, ये T - 1 T + 1 बेटा क्या हो जाएगा, T - 1 T + 1 बेटा क्या हो जाएगा, T की पावर हो जाएगी 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 बराबर होती है 1 के, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि सेम नंबर आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, खाली L आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या था बेटा, देखें हाफ को आपने निगलेक्ट किया तो उसकी जगह लिखेंगे आप 1। ठीक है, 1 इसलिए शो कर रहे हैं कि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिखोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, दैट्स वाई हम खाली लिखेंगे 1। ठीक है, तो हमने इसको हाफ को इक्वेट किया 1 से, LT - 2 सॉरी और T², तो T + 2 T - 2 क्या आएगा, -2 + 2 दोबारा कैंसिल आउट हो जाएंगे, L बचेगा। तो अब देखें L लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी खाली L दिख रहा है, तो L बराबर होगा L के। तो इसको अलजेब्रिक मेथड से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बट अगर आप करना चाहें तो कर दें, कोई हर्ज नहीं है। L + L 2L, फिर भी हम 2 को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, अलबत्ता जरूरत नहीं होती। अच्छा बेटा, किसी बच्चे ने कुछ भी मुझसे पूछना है तो काइंडली चैट बॉक्स में सवाल छोड़ दें, मैं फौरन देख के आपको फौरन जवाब दे दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैंने माइक आपके ऑफ किए हुए, ठीक है, बट आप मुझसे चैट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, आपने जो हमारा सवाल पूछा है गलत पूछा है, L + L, माशाल्लाह L + L बेटा 2L बनेगा, L + L L² नहीं बनेगा। L + L 2L होता है, L × L L² होता है। अलजबरा मोहम्मद बिन मूसा इब्न अल ख्वारज़मी ने बताई थी। तो अलजबरा को कहते हैं जो जबरन पढ़ाई जाए। तो बहुत से बच्चों को समटाइम ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि L + L या L × L क्या होता है। तो बेटा A × A² होता है, और दूसरा ये होता है कि आपके पास A + A 2A होता है। तो ये क्लास मैट्रिक में अलजबरा या जिसको आप अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे, कंप्लीट टॉपिक्स थे।
ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे चलूं। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ी सी डिफरेंट इक्वेशन आपके पास है, ठीक है। अच्छा बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो बेटा सेम मेथड के इसमें जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं हमें उनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर मौजूद है क्या, एक्सलेशन। एक्सलेशन की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। वी आई और वी एफ इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन। और एस, सॉरी यहाँ गलती से मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। बेटा चेक, ये स्क्रीन दोबारा शेयर कर दी मैंने। ये एस की डायमेंशन एल होती है, गलती से उसके आगे टी लिखा था तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप सिंपल चेक कीजिएगा, एस यानी कि डिस्टेंस भी शो कर रहा है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट नंबर को हमेशा हम निग्लेक्ट करते हैं, उसको करते हैं एज्यूम टू बी अ वन, एज्यूम करते हैं। तो 2 के बजाय बेटा देखो क्या आएगा यहाँ पे, 2 के बजाय हम पुट करेंगे 1। एक्सलेशन की डायमेंशन आपके पास होती है, एक्सलेशन की डायमेंशन आपके पास होती है एल टी माइनस टू। एक्सलेशन की डायमेंशन आपके पास होती है एल टी माइनस टू। और s की डायमेंशन क्या थी बेटा, l थी आपके पास। इस तरह vf मौजूद है, vf की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस वन, और होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन ऐसी आ जाएगी, और vi की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस वन, और होल पे स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा सुनिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो बेटा हमने क्या किया, 2 को हमने किया नेग्लेक्ट, a के बजाय क्या आएगा, एल टी माइनस टू, एस के बजाय क्या आएगा, एल आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, एल टी माइनस वन, होल पे स्क्वायर आएगा, फिर माइनस साइन आ गई, वी आई के बजाय क्या आएगा, एल टी माइनस वन, होल पे स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल एल टी माइनस टू बेटा एज इट इज हम पहले पुट करेंगे, बट ये एल इंटू एल, एल की पावर प्लस वन, एल की पावर प्लस वन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। यहाँ पे बेटा क्या होगा, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन थी, होल पे स्क्वायर था, तो ये माइनस टू ही आएगा। बहुत से बच्चे समझते हैं कि क्या हो जाएगा कि सर ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। एल अपॉन टी लिखा होता अगर आपके पास, एल अपॉन टी होल स्क्वायर लिखा होता, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या आता, इसका आंसर आता एल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ठीक है, ये आता। एल अपॉन टी होल स्क्वायर लिखा होता तो आंसर क्या आता, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब एल स्क्वायर ऐसे ही आ जाता। अब अगर आप इस टी को ऊपर ले जाते तो इसको आप क्या पढ़ते, इसको आप पढ़ते टी की पावर माइनस टू, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखो ये हमने क्या लिखा है, एल टी माइनस वन होल की पावर स्क्वायर लिखी है। तो हमने इसको बेटा क्या पढ़ा है, इसको हमने पढ़ा है एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। बहुत से बच्चे मैथ्स में गड़बड़ मान सकते हैं कि इसको माइनस वन पे पावर स्क्वायर लिख के इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ये मैं इसको इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ये कॉन्सेप्ट जरा देख लीजिएगा। तो बेटा एल ऐसे ही आ गया, यानी होल पे स्क्वायर था, एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया। अच्छा, डायमेंशन का एक रूल और है, माइनस को हमेशा प्लस में कन्वर्ट करते हैं। कांस्टेंट नंबर को नेग्लेक्ट किया आता है, माइनस को कन्वर्ट किया आता है प्लस के अंदर। तो बेटा माइनस साइन कन्वर्ट हो जाएगी प्लस के अंदर, फिर ये आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप देख लें दोनों साइड आपस में क्या चल रही है, सेम चल रही है, यानी कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। सो एल स्क्वायर टी माइनस टू बराबर आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस टू के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के तो सिंपल बेटा इक्वेशन क्या हो गई, ये प्रूव हो गई या वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो उसको जल्दी से चेक करें, स्क्रीनशॉट ले लें। जी बेटा माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं। आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
कल एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना है, तो हो सकता है मैं क्लास ना ले सकूं। ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा ना, फिर मैं फ्राइडे को क्लास डेफिनेटली लूंगा लाजमी तौर पे। तो उसमें इंशाल्लाह हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा देखें, दोबारा सुनिएगा। ये देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। एल एल्जा एल स्क्वायर टी माइनस टू ऐसे ही आ गया, एल टी माइनस वन होल पे स्क्वायर लिखा था, तो बेटा ये आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन होल पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, टी माइनस टू आ गया। ठीक है, माइनस को हम कन्वर्ट करते हैं प्लस में, सेम यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू यहाँ पे भी आ जाएगा। बेटा बस डायमेंशन के हम सिंपल कुछ सिंपल से रूल हैं, यूँ समझ लें कि आप क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर को हमेशा, ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, उसकी जगह लिखा जाता है 1। ठीक है, और नॉर्मली सिर्फ ये वाहिद इक्वेशन है, इसमें माइनस साइन आती है, बाकी किसी इक्वेशन में माइनस साइन नहीं आ रही होगी, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे प्लस में। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये फॉर्मूला आपके पास क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 12 वेव मोशन एंड साउंड में था। फर्स्ट डे में फॉर्मूला में दोबारा पढ़ना है, इत्तेफाक से आपके पास कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही, वरना आपके पास पेंडुलम के 2 प्रैक्टिकल भी हैं, उसके अंदर भी फॉर्मूला यूज होना था। ठीक है, तो सिंपल बेटा क्या होगा देखें, अब टी फॉर टाइम, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। एल शो कर रहा है, यहाँ मैंने गलती से स्मॉल एल लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एल की डायमेंशन एल होती है, और जी कहलाता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, जिसकी डायमेंशन आपके पास होती है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, जो कि हमने कल सॉल्व की थी। ठीक है बेटा, अब देखें इक्वेशन लिखते हैं, टी की बजाय टी आ गया, टू एक कांस्टेंट नंबर है और पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.142। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। ठीक है, और आपको याद होगा पाई असल में मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, पाई एक्चुअली है क्या। पाई के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जरा बता दूं। ठीक है, पाई इसकी वैल्यू होती है 3.142 या 22/7। साइंस पाई पे आज तक बहुत रिसर्च कर रहा है कि पाई है क्या। तो बेटा देखिए, पाई से मुराद एक्चुअली क्या है, आप यूं समझ लें कि आप ड्रॉ करें एक सर्किल, आप एक सर्किल ड्रॉ कर लें। ठीक है, सर्किल ड्रॉ कर लें, सिंपल क्या होगा, ये तो हो गया इसका क्या, रेडियस। ठीक है जनाब, ये क्या आ जाएगा इसके पास, आपके पास रेडियस आ जाएगा, रेडियस। और किसी भी सर्किल की जो टोटल लेंथ होती है, किसी भी सर्किल की जो टोटल लेंथ होती है, उससे बेटा हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। टोटल लेंथ ऑफ अ सर्किल इज नोन एज सरकमफेरेंस। इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 2 पाई आर, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बेटा C डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। C डिवाइड बाय 2R बराबर हो जाएगा किसके, पाई के। और आपको याद होगा 2R को हम क्या लिख सकते हैं, 2R को हम लिख सकते हैं डायमीटर, तो C/D बराबर आएगा किसके, पाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपके पास यानी इन शॉर्ट आप ये कह लो कि पाई क्या है, द रेशियो बिटवीन circumference and diameter of a circle, the ratio between circumference and diameter of circle, circumference, total length of a circle, total length of a circle is known as circumference। और diameter आपको पता है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास हो और दोनों पॉइंट को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब आप एक छोटा सा सर्किल ड्रॉ करें या आप एक बड़ा सर्किल ड्रॉ कर दें, लेकिन जब भी आप इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.142। गूगल पे पड़ेगा, पाइप पर एक बेहतरीन रिसर्च है। ठीक है, बट आप बस ये याद कर लें कि इसकी वैल्यू क्या है, 3.142। और बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि पाई एक्चुअली है क्या। पाई बेसिकली क्या है, रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। आप एक छोटा सर्किल ड्रॉ करें, आप एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करें, उसका जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, 3.142 आएगा। इवन जब ये आपके पास गाड़ी के व्हील डिजाइन के आते हैं,
हवाई जहाज है, इसका व्हील डिजाइन किया जाता है, अगर उसके सरकमफेरेंस डायमीटर का रेशो 3.142 नहीं आया, ठीक है, और आपने वो व्हील गाड़ी में जहाज में एडजस्ट कर दिया, लगा दिया, डिजाइन कर दिया, बना दिया, तो बेटा वो लाजमी तौर पे ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी गाड़ी के, साइकिल के, बाइक कह लें, कार, हवाई जहाज के अंदर जो व्हील लगाए जाते हैं, ठीक है, बाकायदा उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो 3.142 होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो आपके पास टायर लाजमी तौर पे ब्लास्ट कर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेटा अब आगे चलते हैं। टी ऐसी आ गया, ठीक है, टू को भी निगलेक्ट कर दिया, पाई को भी निगलेक्ट कर दिया, यानी इसके बजाय हम क्या पुट कर देंगे, टू पाई के बजाय हमने पढ़ा, इसके बजाय हम पुट कर देंगे वन। ठीक है, तो वन आ गया। अंडर रूट एल, एल की डायमेंशन एल होती है और जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू होती है, एल टी माइनस टू होती है। तो भाई टी तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज आपको बताओ कि एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और t माइनस टू जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर प्लस टू। वो मैथ में आपने पढ़ा होगा ना, 1/a, 1/a बराबर होता है किसके, a इनवर्स बराबर होता है 1/a के। ठीक है, तो इस तरह ये t माइनस टू लिखा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, t की पावर प्लस टू आ जाएगा, t के पावर प्लस टू आ जाएगा, स्क्वायर, तो ये आगे टी स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से रूट आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, तो टी बराबर आ जाएगा बेटा किसके, टी के, तो टी बराबर आ जाएगा किसके, टी के बराबर आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। रिपीट करता हूं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल ओवर जी, टाइम पीरियड का बेटा टी आ गया, 2 पाई के बजाय क्या आएगा, 1 आएगा, अंडर रूट एल ऐसी आ गया, जी की डायमेंशन क्या होती है, एल अपॉन टी स्क्वायर होती है। तो बेटा ये एल से एल कट जाएगा, ये देखें एल से एल कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/t माइनस टू। जब t माइनस टू को आप ऊपर लेके जाओगे तो आएगा t प्लस टू। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं तो t बराबर आएगा t के, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, सो दोस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है बेटा, जल्दी से बेटा शाबाश, इसको भी देखें, कोई मसला है मुझे जल्दी से बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। अल्लाह अकबर। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं सर टॉपिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो हम भी सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि सही समझा रहे हैं। ओके बेटा, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा, ये ना आपके पास बुक के अंदर, सिंटैक्स बुक बोर्ड के अंदर टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, सिर्फ 2 इक्वेशन दी हुई हैं, बाकी जितने भी इक्वेशन मैं प्रूव करवा रहा हूँ सब पास पेपर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कंफर्म आज खत्म, 4 मार्क्स आपके कंफर्म सेव हो जाएंगे। जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर भी टॉपिक आया हुआ है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा भाई जरा आगे चलते हैं, एक दो इक्वेशन और करनी। अरे जनाब ये थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन आ गई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, बट किसके लिए, स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर आपने पढ़ा हो स्प्रिंग मास सिस्टम। तो भाई पहली चीज तो ये है कि टाइम पीरियड की डायमेंशन t होती है, स्मॉल m शो कर रहा है किसको, मास को, तो m आ जाएगा। k क्या चीज है, तो आपको याद होगा क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहां पे एक टॉपिक आया था अगर आपके जहन में हो, जिसको हम कहते थे हुक्स लॉ। वहां पे एक फॉर्मूला था F इक्वल टू के एक्स, ये मैंने ग्रीन से लिखा है साइड में ना, चेक कीजिए, F इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ। इसमें F फॉर फोर्स, X फॉर डिस्प्लेसमेंट और K कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। F फॉर फोर्स, X फॉर डिस्प्लेसमेंट, K क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो जनाब K बराबर आएगा F ओवर एक्स के, K बराबर आएगा F ओवर एक्स के। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स बराबर होता है किसके, एग्जैक्टली बेटा आप सही कह रही हैं, तो फोर्स बराबर होता है बेटा किसके, एम ए के, एक्स ऐसे आ गया। मास की डायमेंशन होती है एम, एक्सलेशन की होती है एल टी माइनस टू, एक्सलेशन की होती है एल टी माइनस टू, और एक्स के बजाय क्या आएगा, एल आएगा। तो बेटा एल से एल काट दोगे तो के, जिसको हम कहते हैं हुक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी डायमेंशन मैंने कल निकाली थी, कल के लेक्चर में अगर आपको याद हो, तो बेटा के की डायमेंशन क्या आएगी, एम टी माइनस टू आ जाएगी। मैं दोबारा कहता हूं, एफ इक्वल टू के एक्स हुक्स लॉ का फॉर्मूला था,
के बराबर आएगा एफ ओवर एक्स के, एफ शो कर रहा है फोर्स को, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, एक्स शो करता है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, के आ गया, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सीलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू, और एक्स की क्या होती है एल होती है, एल से एल काट दीजिएगा तो के की डायमेंशन आ जाएगी एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। अब बेटा फॉर्मूला पुट करते हैं, सो टी ऐसी आ गया, 2 पाई को आपने कर दिया नेग्लेक्ट, अंडर रूट, मास की डायमेंशन बेटा क्या थी, गलती से सॉरी मैंने यहाँ पे एल एल आ गया, इसको भी हम करेक्ट कर देते हैं, बेटा मैं करेक्ट कर दूं जल्दी से, फिर आप चेक कर लीजिएगा इसको, मास अल्लाह अकबर, ठीक है बेटा। अब जरा चेक कर लीजिएगा, एक्चुअली स्मॉल एम की डायमेंशन क्या होती है, एम होती है, की डायमेंशन क्या थी एम टी माइनस टू, यहाँ पे भी सेम मेथड आएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू थी, जैसे प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था टी माइनस टू जब ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट काट दें तो क्या बचेगा टी बचेगा, तो टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे भी टी के, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी आपके पास क्या है करेक्ट है, बिल्कुल राइट इक्वेशन है, ठीक है। पिछले टॉपिक में इस टॉपिक में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया था, ठीक है बेटा। हाँ बेटा गॉट इट, कोई मसला कोई प्रॉब्लम, शाबाश जल्दी से मुझे बताएं, बस ये थोड़ी सी देर में मीटिंग भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, मैं टॉपिक कंप्लीट कर दूं, बस एक ही क्वेश्चन रह गई है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक था, क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 है, v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा शो करता है बेटा किसको, वेवलेंथ को। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आपके पास होती है वो आपको याद है एल टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपके पास होती है टी माइनस वन, और वेवलेंथ की क्या होती है एल होती है, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कल मैंने बताया था इसकी डायमेंशन क्या होती है टी माइनस वन होती है, और वेवलेंथ की क्या होती है एल होती है। तो भाई ये वेलोसिटी की बजाय क्या आ गया एल टी माइनस वन आ गया, फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन आ गया, लैम्डा वेवलेंथ एल आ जाएगा, तो एल टी माइनस वन तो ऐसे ही आ गया, तो ये L इंटू टी माइनस वन, ये भी आपके पास क्या बचेगा एल टी माइनस वन बच जाएगा, तो इसका मतलब है दोज द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो बेटा ये इक्वेशन भी आपके पास क्या हो जाएगी डायमेंशनली प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा बस ये चैप्टर नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं भी पॉसिबल मैं फ्राइडे को क्लास लूँगा, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो उसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, 2 लेक्चर्स, आज सेकंड लेक्चर था मेरा चैप्टर 1 का, इसको अगर आप पढ़ लें तो लाजमी तौर पे आपके मार्क्स सेव हो जाएंगे। बेटा एक्सपेक्टेड है कि मैं चैप्टर 3 मोशन स्टार्ट करूं या फिर देखें या मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मिस हिबा भी चैप्टर नंबर शायद गालिबन 3 करा रही हैं, तो शायद मैं कोई और चैप्टर स्टार्ट करूं, चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूं या चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दूं, अभी मैं डिसाइड नहीं किया, ठीक है। ठीक है बेटा, तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।